एज आई ऑलवेज से कि मैं यूट्यूब में हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगा, तो मैं हाजिर हूँ। और मैं इस बार लेके आया हूँ लॉर्ड गणेशा के मैसेज। पूरा दिन मैं इसीलिए यूट्यूब में रहता हूँ ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप ज़रा यूनिवर्स के संदेश को सुन सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हो ना। आप लोगों को पता ही है कि मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। और स्पेशली आज से मैं गाइडेंस के ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिकॉज इन द मंथ ऑफ अगस्त आप लोगों को बहुत ज़रूरत होगा। बिकॉज उस टाइम पे शायद आप दूसरों के एनर्जी के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, शायद आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसीलिए ये जो सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं देखूंगा कि क्या पोटेंशियल है इस टाइम पे। अभी मिडनाइट है, आप कह सकते हो कि जब आप ये रीडिंग को देखोगे तब करीबन नाइट या फिर मिडनाइट। अब पोटेंशियल इस एनर्जी को क्या हो सकता है कि इमीडिएट पोटेंशियल क्या है, एंड देन क्या ऑब्स्टिकल्स, एंड देन किस तरीके से उस पोटेंशियल के पास आप जा सकते हो। देन मैं गणेश जी के कार्ड से आपको बता दूंगा। नाउ मैं इसीलिए कह रहा हूँ दीज आर ऑल रियल मीनिंग कार्ड्स, ओके। ये जब भी कोई मैसेजेस, चैनल मैसेजेस आप सुन रहे हो, खास करके गाइडेंस मैसेजेस, ये मैसेजेस ज़रूर आपके सोल डीएनए के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सो अगर आप एक बिलीवर हो या फिर आप कोई भी बिलीवर नहीं भी हो, तो भी आप साइकोलॉजिकल तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रिमेन ओपन बट एट द सेम टाइम रिमेन कनेक्टेड। ओके, लेट्स सी। ओम गणपते नमो। चाहे आप किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सो क्या है आपके बिगेस्ट पोटेंशियल इस टाइम में? गणेश जी क्या कह रहे हैं आपके लिए? आपके पोटेंशियल सक्सेस क्या है? एंड द कार्ड इज द हाई प्रीस्ट। इसका सिंपल मतलब है दैट बैलेंस, हार्मनी, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। द हाई प्रीस्ट मीन्स कि आप अपने सोल पर्पस के साथ अलाइंड हो पाओगे। ऐसा मुझे लग रहा है, ये जो कंपिटिटिव वर्ल्ड है, ये जो डूज एंड डोंट्स के वर्ल्ड है, ये जो ब्लैक एंड वाइट के वर्ल्ड है, हाई प्रीस्ट आपको लेके आते हैं उस इनविजिबल वर्ल्ड में, जहाँ पे स्पिरिट्स रहते हैं, जहाँ पे एंजल्स गाइड रहते हैं, जहाँ पे गॉड गॉडेसेस रहते हैं। नाउ हाई प्रीस्ट मीन्स आपके बोर्डम वाली जिंदगी में एक टुकड़ा मिस्टिकल वर्ल्ड। ओके, आप ऑफिस जा रहे हो या फिर काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो या फिर घर में, जब भी आप अपने पूजा रूम में बैठ रहे हो या फिर जब भी आप अपने कोजी एरिया पे बैठ रहे हो, यहाँ तक कि जब भी आप अपने बेड पे सो रहे हो, तब आप एक मिस्टिकल रियलिम में चले जा रहे हो। हाई प्रीस्ट आपका वो कनेक्शन है। सो ज़रूर आपके अंदर जो इनर चाइल्ड है या फिर आपका परमात्मा है, वो आपको बोल रहे हैं कि आप अपना स्पिरिचुअल स्विच को ऑन कीजिए। क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ आपके सामने है बट वो नहीं देख पा रहे। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल फेदर्स, सेकेंड एग्जाम्पल रिपीटेटिव नंबर्स, थर्ड एग्जाम्पल कोई भी एक पर्टिकुलर फेज। जब भी यूनिवर्स या फिर कोई भी गॉडेस फेमिनाइन एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करते हैं, तब आप ये सब चीज़ देखते हो। ये नंबर्स, फेदर्स, कैट्स, ये एनिमल्स, स्पिरिट एनिमल्स देखते हो। इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ऐसे चीज़ जान पाओगे जो बाकी लोगों के लिए जानना नामुमकिन है, जो बाकी लोगों के नज़र में नहीं आ रहा है, वो आप देख पाओगे। सो डेफिनेटली यू आर ओपनिंग एन पोर्टल। कौन सा पोर्टल आप ओपन करने वाले हो? ये अब ये मत समझो कि ओके आपके पास कोई पावर नहीं है, आपके पास पावर है। वॉट आई एम जस्ट डूइंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वॉट यू हैव। मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ आपके पास क्या पावर है। मैं आपका गाइड हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि ओके नाउ डू दिस, नाउ डू दैट। ओके, सो यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड आपको कह रहे हैं कि लिसन, सिट एंड लर्न व्हाट योर माइंड इज सेइंग। आपको सीखना है कि किस तरीके से आपका माइंड बात करते हैं, आपको अपने माइंड की बात को समझना है। बहुत बार हम लोग गलती कर देते हैं, हमारे इंट्यूशंस को समझ नहीं पाते, हम लोग सामने वाले पर्सन को समझ पाते हैं बट खुद के बात को समझ नहीं पाते।
इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पूछते हैं क्या मेरे पार्टनर मुझे प्यार करता है। ये आपको पता है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द अदर पर्सन, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम द अदर पर्सन, यू शुड ट्रस्ट इन योर गट फीलिंग। हाई प्रीस्ट आपको कह रहे हैं कि आपके इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहे हैं, कोई नए पद की तरफ लेके जा रहे हैं, कोई नए लवर की तरफ लेके जा रहे हैं, कोई नए फाइनेंशियल क्षेत्र की तरफ लेके जा रहे हैं। जहाँ पे भी जा रहे हो थिंग्स विल बी गुड, जहाँ पे भी जाओगे वो अच्छा होगा। द पोटेंशियल इज कि यू आर इन द मिडल ऑफ अ प्रोसेस, जो शायद आप इसको अच्छे भी नहीं कह सकते हो, बुरे भी नहीं कह सकते हो। शायद आपको पता नहीं चल पा रहा है, शायद आप देख नहीं पा रहे हो, शायद आप सुन नहीं पा रहे हो, शायद यूनिवर्स आपको चीख चीख के बोल रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या चीज़। सो इवन इफ यू आर फीलिंग स्टक और फीलिंग सैड और बहुत ज़्यादा परेशान हो, द हाई प्रीस्ट सेज कि आप दिख नहीं रहे हो कि आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, और आप सिर्फ परेशान हो रहे हो बिकॉज आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। सो वट एवर द थिंग, लाइक ये हो सकता है कि कोई मिरेकल, हो सकता है कि कोई मैनिफेस्टेशंस लाइक आप किए हो, रिसेंटली किए हो, या फिर आप ऑलरेडी 369 लिख रहे हो, या फिर मान लीजिए पूजा कर रहे हो, मंत्र चैंट कर रहे हो, बट क्या इसका असर आपको दिख रहा है? वेल, इन योर फिजिकल आइज द आंसर इज सिंपल नो। आप खुले आंखों से ये नहीं देख पा रहे हो, बट इसको समझने के लिए आपको अलग होना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको स्पिरिचुअल आंखों से देखना होगा। क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं? कुछ लोग स्पेक्स को ऐसे ऊपर नीचे करके बोलेंगे, आई डोंट नो। कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना, बट ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ये है बिलीफ, ये है भक्ति। हाई प्रीस्ट आपको उस बिलीफ सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं कि जो लोग समझते नहीं है वो आप समझते हो, आपका भक्ति समझते हैं। सो व्हाट डज इट मीन? हाई प्रीस्ट कह रहे हैं कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हिडन ट्रूथ। किसी चीज़ का हिडन ट्रूथ आपको पता चलेगा। ये हो सकता है अपने लाइफ के सच आपको पता चलेगा। द पोटेंशियल यही है कि अब धीरे धीरे आप अपने स्पिरिचुअल एंड आपके प्रैक्टिकल ग्रोथ को महसूस कर पाएंगे। किसी किसी के लिए अगर आप ऑलरेडी टैरो जर्नी स्टार्ट किए हो तो आपका थर्ड आई, मतलब जिस तरीके से हम टैरो के साथ कनेक्ट करते हैं, जिस तरीके से हम एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, वो बोल के बता के कुछ संभव नहीं है, वो बताना संभव नहीं है। ओके, वो फील करना संभव है। आई थिंक आप वो मिस्टिकल रियलम में जा रहे हो। यहाँ पे किसी किसी के लिए बाग सिद्धि जो मातंगी माँ प्रोवाइड करते हैं, लाइक जो भी प्रेडिक्शंस आप करते हो वो सच होता है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि इट्स लाइक थर्ड आई ओपन हो रहा है, लाइक आप डिसीजंस ले पाओगे। ऑल्सो हाई प्रीस्ट कुड से कि जो चीज़ सीक्रेट था वो रिवील आप खुद करोगे, लाइक आप डॉट्स को ऐड करके एक फाइनली नतीजे पे पहुंच पाओगे। आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। सो एक डीप रूटेड ट्रूथ आपको समझ में आएगा। ओके, सो द हाई प्रीस्ट मीन्स द पोटेंशियल है कुछ चीज़ों को, मतलब कुछ चीज़ों का सच आप जान पाओगे, कोई सीक्रेट्स को आप जान पाओगे, डिवाइन के मिस्टिक एलिमेंट्स को आप जान पाओगे। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने वाले हो या फिर टैरो जर्नी स्टार्ट करने वाले हो, दिस इज अ साइन कि यस उस रियलम में आप आ जाइए। टैरो सीख सकते हो, डिविनेशन ट्राई कर सकते हो। लेट्स सी कौन से ऑब्स्टिकल्स है, कौन से रुकावटें हैं जो आपको आगे नहीं जाने दे रहे, लाइक हाइप्रिस्टस बनने नहीं दे रहे क्या चीज़, और वो है आपका डर। सो 8 ऑफ शोर्ड्स इसका सिंपल मतलब है कि आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हो, अननेसेसरी डर रहे हो। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको लॉर्ड गणेशा कह रहा है आपके सामने जो फ्यूचर है वो अलग है, वो बढ़िया है। आपका इंट्यूशंस को ये पता है, आपका फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी पैरेलल यूनिवर्स से वो देखे है, बट अब अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है और अब अभी डर रहे हो आप। एट द सेम टाइम यू आर जस्ट वरीड। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। द 8 ऑफ शोर्ड्स सजेस्ट आप अपने दिमाग को बंद करके बैठे हो और आप अपने आंखों को बंद करके बैठे हो और आप मानने के लिए रेडी नहीं हो।
आप यूनिवर्स के ये मिस्टिकल एलिमेंट्स को मानने के लिए रेडी नहीं हो, आपको बिलीव नहीं हो रहा है अपने लाइफ पे। इधर आप एक डर में बैठे हो, या फिर एक पैटर्न में कैद हो, या फिर आपको मैनिपुलेट किया गया है, या फिर आप खुद को मैनिपुलेट किए हो। जो भी है, आप जो सोच रहे हो वो आपके फियर बेस्ड थॉट्स है, वो रियलिटी नहीं है। सो पैरानॉइड हो आप, लाइक आप रात के अंधेरे में समझ रहे हो कोई स्पिरिट्स आपके घर में आए हैं और आप डर रहे हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं, ये आपके सोच है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने जो चीज़ है वो बहुत बेहतरीन है, बट वो चीज़ जस्ट बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि चीज़ें आपके सामने जो है वो शायद आपको पता भी नहीं है, या फिर आपके नेक्स्ट स्टेप के बारे में आपको नहीं पता है, बट आप मन ही मन बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रहे हो और आप खुद को बांध के रखे हो, एज इफ आप खुद को जाने नहीं दे रहे हो, या फिर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप डायरेक्शन लेस हो कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दादा, काइंड ऑफ दिस क्वेश्चंस, बिकॉज यू आर फीलिंग हेल्पलेस नाउ। जब आप हेल्पलेस फील करते हो, इसका मतलब है आपका क्राउन चक्र वर्क नहीं कर रहा है, आप ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। जब कोई पर्सन आपको कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस पर आप बिलीव नहीं कर पाते हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड से इंट्यूटिव माइंड को जज कर रहे हो। सो क्या होता है, 8 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड्स मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो आपको अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा, एंड आप अपने थॉट प्रोसेस को बदल नहीं पा रहे हो, यू आर स्टिल स्टक इन द पास्ट पैटर्न, और आप बिलीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि चीज़ों का डिफरेंट एस्पेक्ट है। हो सकता है कि कुछ दिन आपका अच्छा नहीं गया हो, या फिर पास्ट की मेमोरीज अच्छा नहीं गया हो, बट इसका मतलब फ्यूचर भी खराब जाएगा ये नहीं। सो आई थिंक यू आर ड्रॉइंग अ कंक्लूजन कि नहीं यही होने वाला है, नहीं यही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ सही नहीं है। आई थिंक यू आर ओनली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप अपने लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट को ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के देख रहे हो, जो चीज़ है नहीं उसको आप बढ़ा चढ़ा के देख रहे हो। ओके, सो किस तरीके से आपको हैंडल करना है, किस तरीके से आपको हैंडल करना है, किस तरीके से आपको हाई प्रिस्टेस बनना है, किस तरीके से आपको इंट्यूटिव बनना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ओह माय गॉड, नाइट ऑफ वांस, बेझिझक फियर लेस होके, केयर फ्री होके आपको चलना है। द नाइट ऑफ वांस मीन्स, जरा आप सोचिए कि क्यों आज आप इस पथ पे आए हो, जरा आप सोचिए कि क्यों आपको इस नए पथ अच्छा लग रहा है, या फिर जरा आप सोचिए क्यों आपका मन आपको कह रहा है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ नए एडवेंचर आ रहा है, या फिर ज़रा सोचिए क्यों आप डर रहे हो, ज़रा सोचिए क्यों आपके साथ नेगेटिव होगा। नाइट ऑफ वांड्स आपको कहते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या होना होगा, या फिर कौन क्या करेंगे, क्या सही क्या गलत। नाइट ऑफ वांड्स आपको ये सब सोचने के लिए नहीं कहते। नाइट ऑफ वांड्स आपको कहते हैं इट्स योर एडवेंचर, यू ओनली लिव वंस, इट्स योर लाइफ। चाहे कुछ भी हो जाए, आप फाइट करके चीज़ों को सही रास्ते पे ले आ पाओगे। यू हैव गॉट दैट पावर, यू हैव गॉट दैट गट फीलिंग। नाउ अब आपको रुकना नहीं है। काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ वांड्स आपको कह रहे हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, जो आप करना चाहते हो, जो आपको दूसरों से अलग करते हैं। आपको भिड़ना नहीं है, आपको दूसरों को इमिटेट नहीं करना है, आपको दूसरों की तरह बनना नहीं है, आपको अपना पथ चलना है। वेल, नाइट ऑफ वांड्स ऑल्सो आपको कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उतना सोचने का बात है नहीं, जस्ट करने का है। तो काइंड ऑफ अगर आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नाप तोल कर रहे हो कि डू और नॉट टू डू नॉट टू डू, नो, इट जस्ट लाइक करके देखो, अगर अच्छा लगा तो करोगे, नहीं अच्छा लगा तो इट वुड बी योर लर्निंग एक्सपीरियंस। नाइट ऑफ वांड्स आपको कह रहे हैं कि चीज़ों को लाइटली लो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस काइंड ऑफ एनर्जी को, आई थिंक इट्स बिट ऑफ म्यूटेबल एनर्जी सिंस इट्स नाइट, सो आई फील इट्स लाइक कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। बार बार नाइट ऑफ वांड्स आपको कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंट रहो, कुछ भी हो जाए आप संभाल लोगे, स्टेज में कब कर पाओगे।
लियो एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आई थिंक मून, सो कैंसरियन की एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ओके, आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे जेमिनाई का बहुत ज़्यादा एनर्जी दिख रहा है। ओके, सो लियो आपको कहते हैं कि बी फियरलेस, बी अनकन्वेंशनल। रूल आप सेट करोगे, आपको फॉलोअर बनना नहीं है, आप एक लीडर हो, ये मत भूलो। जेमिनाई आपको कहते हैं कि कंफ्यूजन, इतना कंफ्यूज मत हो। ओके, और एक कैंसेरियन मतलब कैंसर जोडिएक साइन आपको कहते हैं कि यू नो व्हाट इज ट्रू, यू नो योर रियलिटी। आपको पता है, आप इंट्यूटिव हो, मून के साथ आपका एक अलग लगाव है, और आज है न्यू मून। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई चीज़ होने वाला है। आई फील कि आपको भी पता है, योर माइंड इज ड्रैगिंग यू टूवर्ड समथिंग न्यू। आपका मन आपको लेके जा रहे एक नए पथ की तरफ। वेल, वो नए पथ क्या होगा, कैसा होगा, आपको पता नहीं, बट जस्ट बिकॉज आपको पता नहीं इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो खराब होगा। सो आई फील कि यू आर अननेसेसरी वॉरिंग, और आप बहुत ज़्यादा अननेसेसरी डर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कह रहे हैं कि अरे इतना डरने का कोई बात नहीं है, जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको अपने सपने के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ओके, लेट्स सी गणेश जी आपको क्या सजेशंस दे रहे हैं इस टाइम। ओके, लेट्स सी गणेश जी, मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को आप प्लीज मैसेज दे दीजिए। ओके, द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट, एनर्जेटिक मूवमेंट। यू नो व्हाट इज गुड about this card is energetic movement means it's high time to take actions. Okay, बहुत हो गया क्या सही क्या गलत। energetic movement means कि गणेश जी आपको कह रहे हैं कि you know, जब कोई डांस करता है तो वो एवरी बीट्स को फॉलो करते हैं। ऐसे ही लाइफ को अगर आप समझना चाहते हो तो लाइफ के हर एक पहलू को आपको समझना है, लाइफ के साथ आपको चलना है। अगर लाइफ आपको डांस करने के लिए बोल रहे हो तो आपको डांस करना है, ऐसे डांस करना है जब आपको कोई नहीं दिख रहा है, ऐसे आपको डांस करना है कि कोई नहीं दिख रहा है। सो एनर्जेटिक मूवमेंट मीन्स कि इट्स अ हाई टाइम टू टेक एक्शन, इट्स हाई टाइम टू फील द रिदम। ओके, बैठना नहीं है, बैक टू बैक काम आ रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है। द हाई प्रीस्ट, इसका मतलब है कि आप बिजी होने वाले हो। ओके, और इसका मतलब है कि बी प्रिपेयर टू गेट बिजी फॉर द नेक्स्ट डे। तो आप कल, गणेश जी कह रहे हैं कि हो सकता है एक बिजी डे आने वाले, एक बिजी स्केड्यूल आपके सामने आने वाले, या फिर बहुत दिन आप बैठे थे तो एक नए जॉब आएगा तो वहाँ पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा। सो आई फील कि आपको गणेश जी कह रहे हैं कि काम करने के लिए रेडी हो जाओ, बिकॉज नए काम आ रहा है, नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहे हैं, कहीं पे जाना होगा आपको। ओके, किसी के थ्रू आपको कोई खबर मिलेगा, कोई टूर प्लानिंग भी कोई कर सकता है, तो आपको कहीं पे जाना होगा, किसी के साथ मीट करना होगा। और एनर्जेटिक मूवमेंट मीन्स कि इस टाइम पे लाइफ भी आपको कह रहे हैं कि अब आप एक नए डायरेक्शंस की तरफ जाओ, बहुत हो गया आपका एक टाइप के लाइफ। ओके, सो यहाँ पे लाइफ चेंज करने के लिए आपको गणेश जी कह रहे हैं, डायरेक्शंस चेंज करने के लिए कह रहे हैं, थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए कह रहे हैं। एट द सेम टाइम एनर्जेटिकल मूवमेंट, अगर आपको ये कार्ड्स आते हैं, इसका मतलब है कि लाइफ की जो मेलेडी है वो और ज़्यादा आपको सुनाई देगा। सो इट मीन्स कि योर लाइफ इज़ गेटिंग बेटर। जब लाइफ फिक्स्ड रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, तो आप काम करते हो बट उसका कोई प्रॉपर रिटर्न आपको नहीं मिलता है। इस टाइम पे गणेश जी कह रहे हैं कि जितना काम आप करोगे उसका प्रॉपर रिटर्न आपको मिलेगा। इट्स हाई टाइम टू फोकस, इट्स हाई टाइम टू वर्क, इट्स हाई टाइम टू ड्राइव डीप। ओके, लेट्स सी आपके मैसेज गणेश जी के, और क्या मैसेजेस, क्या सजेशंस। द नेक्स्ट, ओह माय गॉड, हीलिंग। द 8 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि इनर चाइल्ड हीलिंग, या फिर 8 ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट करते हैं कि यू नीड टू टेक सम रेस्ट, बिकॉज बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, आपका दिमाग को रेस्ट चाहिए। काइंड ऑफ ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत हेक्टिक कुछ डिसीशंस आप लिए हो, या फिर लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक था, बैक टू बैक काम आप किए हो एंड यू रियली नीड हीलिंग। तो कोई अगर फ्रीक्वेंसी हीलिंग, फ्रीक्वेंसी म्यूजिक आप सुन सकते हो तो आप अभी सुनिए, या फिर आप हील कर सकते हो खुद को बाय यूजिंग सिंगिंग बाउल, या फिर मंत्रा चैंटिंग से भी हीलिंग आपको मिल सकता है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू टेक ब्रेक, यू नीड टू रिकनेक्ट योरसेल्फ विद द नेचर। जब आप अपने रोज़मर्रा के डे टू डे एक्टिविटीज़ से थोड़ा सा ब्रेक लोगे,
तब आप हील हो पाओगे. सो काइंड ऑफ योर इनर चाइल्ड नीड्स हीलिंग, योर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट नीड्स हीलिंग. हीलिंग ऑल्सो मीन्स दैट रिकवरी. तो कुछ चीज़ों से रिकवर कर रहे हो आप, दिस इज अ साइन कि हो सकता है कि आप अभी कोई प्रॉब्लम में फंसे हो और आप सोच रहे हो कि आपको क्या राहत मिलेगा. यस, हीलिंग मिलेगा आपको, रिकवरी होगा, स्लो होगा बट रिकवर आप कर पाएंगे. हीलिंग ऑल्सो मीन्स कि ब्रेकअप के बाद जो ऐसा अनसक्सेसफुल वाला फीलिंग रहता है, होपलेस वाला फीलिंग रहता है, वहाँ से छुटकारा मिल रहा है आपको. परेशानी खत्म हो रहा है, डार्केस्ट डेज खत्म हो रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो रहा है और हीलिंग एंटर कर रहे हैं लाइफ में. मतलब एक अलग किस्म का खुशियाँ एंटर कर रहे हैं आपकी लाइफ में. ओके, ऑल्सो कोई हीलर भी आपको मदद कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम यू कैन बी योर ओन हीलर. सो जितना हो सके रेस्ट लीजिए, ग्राउंड कीजिए खुद को, रिकनेक्ट कर सकते हो, कहीं पे जा सकते हो, ब्रेक छुट्टी ले सकते हो. एट द सेम टाइम अगर आप स्टूडेंट हो तो हीलिंग का मतलब और भी है कि अगर आप किसी दोस्त के साथ या फिर किसी टीचर के साथ बात करते हो, कोई भी चीज़ के लिए थेरेपिस्ट के साथ बाट करते हो, तो भी हीलिंग पॉसिबल हो सकता है. यू जितना ज़्यादा डिस्कस करोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, जितना ज़्यादा रिलीज करोगे, उतना ज़्यादा हीलिंग मिलेगा. यू रियली नीड टू रिलीज ऑल दोज नेगेटिव थॉट्स इन द हैंड्स ऑफ माँ, इन द हैंड्स ऑफ गणेश जी. चाहे जिसको भी आप अपना आराध्य देवता या फिर देवी मानते हो या फिर यूनिवर्स को ही मानते हो, आप सिंपली यूनिवर्स को अपने सारे नेगेटिविटी को दे दीजिए और यूनिवर्स को बोलिए कि अब ये सब टेंशन मेरा नहीं, ये आपका है. कहना ये इस तरीके से आप सरेंडर कीजिए. ओके, लेट्स सी आपके लिए फाइनल मैसेज क्या है इस रीडिंग का. और फाइनल मैसेज ये है, ओ माय गॉड, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. मैंने कहा था क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आपको कह रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा डर रहे थे आप, अब एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिलेगा जहाँ पे आप खुद को बदलते हुए देखोगे. इट इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ कृष्णा, जहाँ पे मैं सुबह ही बोला था कि अब अपना पर्सपेक्टिव बदल दोगे आप, अब आप बदलोगे, अब आप दूसरों के लिए वेट नहीं करोगे, अब आप दूसरों को पुश नहीं करोगे, अब आप खुद के अंदर चेंजेस लेके आओगे. पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक. पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब चाहे कितना भी कठिन आपका पास्ट क्यों ना रहा है, बट आप उस बुरे पास्ट को बदल देंगे एक अच्छे फ्यूचर में. आई काइंड ऑफ फील गणेश जी आपको रीअश्योर करे कि सब कुछ अच्छा होगा. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. आप एक प्रोसेस को ट्रस्ट करते जाओ और आने वाले जो दिन होगा वो बढ़िया रहेगा. पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस का ऑल्सो एक मतलब है कि हो सकता है कि पास्ट में आपको फेलियर मिला था बट अब और आप फेल नहीं होंगे. यू विल बी एबल टू पास, यू विल बी एबल टू get a good score, you will be able to get selected, you will be able to achieve your goal. है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि गणेश जी आपको रीअश्योर कर रहे हैं कि अब आप गोल अचीव कर पाओगे, अब आपको कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं कर पाएंगे. यू आर गुड टू गो. और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ. आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय श्री गणेश, एंड इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा. हैशटैग देखे महाकाली टर्टन बोल के. मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नई वीडियोज़ के साथ. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.